मरखा मैडम के जैसे बने। समझ पा रहे? ये गोल मेरा मुझे पूरा करना है, ये मेरे लाइफ का एग्जैक्ट गोल हुआ, जिस गोल के लिए आज भी मैं काम करती हूँ, दिन रात में काम करती हूँ। मेरा परिवार आज के समय मुझे नहीं बोलता है कि बरका तुम इतनी परेशान क्यों होती बेटा, तुम इतना रात में ट्रेवल क्यों करती हो। समझ पा रहे? मेरे पापा ने हमेशा मुझे मजबूत बनाने के लिए फोकस किया है अभी तक। कभी ये नहीं बोला आप खंडवा में रहती हो या ऐसा करते हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा है और मैंने भी उनका विश्वास बना के रखा है। समझ पा रहे? वो जैसा बोलते हैं वैसे मैं करती हूँ, लेकिन मेरे काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मेहनत कभी करने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, सपने तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन काम करने की बात करें तो दिन भर में काम कितना होता है ये भी पता नहीं है। दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, आप लाखों कमाई करना चाहते हो, सारे सपने पूरे करना चाहते हो, आप हमारे जैसे बनना चाहते हो, लेकिन आपसे सवाल है मेरा, आप हमारे जैसे बनेंगे कब? जब हमारे जैसे मेहनत करेंगे। समझ पा रहे? अगर आप मेहनत करेंगे नहीं, आप परिवार को सपने दिखाते जा रहे हो कि मुझे कार खरीदना है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, वो काम आप क्या करते हो? दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, फेसबुक पे लगे रहते हो, अलग अलग लोगों से बात करने में लगे रहते हो। समझ पा रहे? आपका जो काम होना चाहिए वो काम आपको होता नहीं है। तो आपसे मेरा सवाल है, आपके सपने पूरे कैसे होंगे और आप ये किससे खिलवाड़ करें बताइए? आप डीएलएफ को कहीं ना कहीं खुद ही गलत साबित करें ना। डीएलएफ गलत नहीं है, सिस्टम गलत नहीं है, क्योंकि सिस्टम गलत होता यहाँ पर इतने लोग आगे नहीं बढ़ते। बट कुछ लोग ऐसे गलत होते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये सिस्टम लोग गलत समझ लेते हैं। लेकिन आप सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग डीएलएफ को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप यानी डीएलएफ हो, आप कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल नहीं। अगर डीएलएफ में ज्वाइन हो गए आप लोग और अगर लोगों को बोल रहे हो कि मैं डीएलएफ में काम करता हूँ, यानी डीएलएफ आप हो। कौन है? मैं हूँ डीएलएफ। समझ पा रहे? तो मैं अपने आप को जैसा बताऊंगा, लोग वैसे डीएलएफ को पहचानेंगे। अगर आप गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू पी रहे, जो भी तंबाकू खा रहे हैं या फिर बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे, तो लोग क्या सोचेंगे? सर डीएलएफ में ऐसे सिखाते हैं। आप लड़कीबाजी करने लग जाएंगे, लड़कीबाजी करने लग जाएंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ सर डीएलएफ में ऐसे ही होता होगा। समझ पा रहे? इसीलिए आप जब मार्केट में जाते हो, आपके साथ में एक नाम जुड़ गया डीएलएफ। इसीलिए आज से ध्यान दे दीजिए, आप अगर आप डीएलएफ में सफल होना चाहते हैं और डीएलएफ में अगर आपको लोग देख रहे हैं, तो आप हमेशा इमेज जो बनाएंगे वो एक सही इमेज बनाएंगे, कभी भी गलत एनर्जी फॉरवर्ड नहीं करनी लोगों के अंदर। समझ पा रहे? ये हर कोई व्यक्ति ध्यान में रखे, ये कुछ समय के लिए करना है। और वैसे तो गलत आदतें जिंदगी भर के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? गलत आदतें फॉलो करने से मतलब क्या है? तो मतलब है क्या? सोच के देखो, व्यक्ति नौनी पीने में 1000 बार सोचता है कि 15 ml नौनी यानी 15 रुपये चार्ज लगेगा, 15 रुपये चार्ज लगे, 15 रुपये कौन खर्च करे। लेकिन व्यक्ति बीड़ी पीने में बिल्कुल सोचता नहीं है। और नौनी तो शरीर को क्या करती है? फाड़ देती है। बीड़ी क्या फाड़ देती है? हमारी ट्रेनिंग में बताया लीवर का क्या हालत होती है। समझ पा रहे? हालत वैसी हो जाती है, देखने का मन तक नहीं करता है। समझ पा रहे? इसलिए आप सभी ध्यान दें, गलत आदतें छोड़ दीजिए, क्योंकि बोला जाता है आप भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और आपको बोलना चाहूंगी, भाग्य बदलता है आपकी आदतों से। अगर आपकी आदतें सही है तो आपका भाग्य भी अच्छा बनेगा, और अगर आपकी आदतें खराब है तो आपका भाग्य आप सुधार नहीं सकते। समझ पा रहे? लोग बोलते हैं ना कि हम ऊपर से किस्मत लेके आए, किसी किस्मत नहीं होती है। हाँ, किस्मत अगर बोला जाए तो कुछ लोग की हो सकती है 100% में से 2% लोगों की, हम उन 2% लोगों में नहीं आते। समझ पा रहे? हमारी किस्मत में तो एक ही चीज लिखी है, भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट लगा के आपको काम करना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ में सिस्टम मिल गया, अब सिस्टम को आग बंद करके विश्वास करके काम करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिल पाएगी। आपको एक ऐसे व्यक्ति की मैं कहानी सुनाना चाहूंगी, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अपने गोल पे फोकस करना क्यों जरूरी है। गोल पे फोकस करें अगर हम लोग, तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। समझ पा रहे? उस व्यक्ति से आपको बहुत अच्छी सी जानकारी मिलेगी। और व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ऑलरेडी इतिहास में उसका नाम रचा है। समझ पा रहे? उसके नाम पे एक दिन की छुट्टी भी होती है। समझ पा रहे? और साथ ही साथ अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ा नाम बन चुके, वो एथलेटिक्स में बन चुके शायद। समझ पा रहे? और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उन्होंने हमारे जीवन में हमें एक सीख दे रहे हैं। क्या सीख दे रहे हैं? थोड़ा सा 10 मिनट का एक वीडियो है, आप वो जरूर देखें कि